आज हम बात करने वाले हैं प्रीएम्बल के बारे में। प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल का मतलब होता है प्रस्तावना या फिर कोई भूमिका। जब कभी भी हम कोई बुक पढ़ते हैं तो उसके स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ दिया होता है, प्रीफेस होता है। तो प्रीएम्बल इज जस्ट लाइक प्रीफेस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इस प्रीएम्बल का जो हमें देखना है कि प्रीएम्बल में क्या क्या है, तो हमें देखना है व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ द प्रीएम्बल, सोर्सेज कहाँ कहाँ से इसे किस तरीके से हमने देख के उसके बेसिस पे बनाया है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इससे रिलेटेड लैंडमार्क जजमेंट क्या है, क्या ये प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, ये हमें जानना है इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं अगर हम अपने प्रीएम्बल की, तो प्रीएम्बल में लिखा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये जो वी द पीपल ऑफ इंडिया है, इसका मतलब क्या है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया है, हम भारत के नागरिकों ने बनाया है, अपने लिए बनाया है। ठीक है, तो हमें एक चीज़ याद रखना है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सोवरेनिटी हमारी कंट्री की कहाँ लाई करती है, तो सोवरेनिटी लाई करती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, इन द पीपल ऑफ इंडिया। किसी और के पास सोवरेनिटी नहीं है, सोवरेनिटी पीपल ऑफ इंडिया के पास है। दूसरी चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, 3-4 प्रिंसिपल्स हैं कि हमारा देश सॉवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेक्युलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा और रिपब्लिक होगा। सॉवरेन का मतलब ये होता है कि हमारा देश किसी भी दूसरे एक्सटर्नल पावर के वजह से दबाव में नहीं आएगा और अपने डिसीजन खुद ब खुद ले सकता है। सोशलिस्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें लोगों को इक्वली ट्रीट करना है और गवर्नमेंट का काम ये होगा कि सोशली डिस्ट्रीब्यूशन हो सके वेल्थ का सोसाइटी में। ये वर्ड ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी इन 1976। ये जो वर्ड है नेक्स्ट, सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष होगा। ये भी ऐड किया गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1976 में। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि ये जो हमारा प्रजातंत्र है, इसमें जनता के द्वारा, सिटीजन्स ऑफ इंडिया के द्वारा चूज़ किया जाएगा कि हमारा हेड कौन होगा, ये डेमोक्रेसी है। रिपब्लिक मतलब गणतंत्र है। ठीक है, ये वर्ड्स हैं। बाकी के वर्ड्स पे आते हैं तो बात करती है हमारी प्रीएम्बल में जस्टिस के बारे में। जस्टिस कैसा होना चाहिए, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। इसके बाद बात है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अब एक चीज़ हमारे एग्ज़ाम में क्या आ सकता है कि आप बताइए किस ऑर्डर में वर्ड्स लिखे गए हैं। लाइक जस्टिस के बाद सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, इन तीनों को अरेंज करने के लिए दे दिया जाएगा, या फिर लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इन चारों को अरेंज करने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद बात करता है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो देखिए, अगर इन सारे शब्दों को समझने की कोशिश करें तो कह रहा है कि न्याय होना चाहिए। न्याय कैसा होना चाहिए, सोशल होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए और पॉलिटिकल होना चाहिए। सोशल मतलब हर किसी को एक समान तरीके से देखना है, इकोनॉमिक बेसिस पे भी सबको एक समान देखना है और पॉलिटिकली भी सबको एक समान देखना है हमें। लिबर्टी किस चीज़ की, आज़ादी हमें किस चीज़ की है कि हमारे सोचने की आज़ादी है, अपने आप को एक्सप्रेस करने की आज़ादी है, आप जिसको मर्जी उसको मान सकते हैं। बिलीव की आज़ादी है, फेथ की आज़ादी है, आप जिस धर्म में आपका फेथ है आप उसमें फेथ रख सकते हैं। और वर्शिप मतलब जिसकी पूजा करना चाहें आप उसकी पूजा कर सकते हैं। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हर किसी को हम इक्वल स्टेटस देंगे सोसाइटी में और हर किसी को मौका देंगे कि वो आगे बढ़ के अपना भला कर सके। दैट इज़ इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ये सारी किस चीज़ के लिए हैं, एंड टू प्रोमोट। प्रोमोट किस चीज़ को करना है, प्रोमोट अमॉन्ग देम ऑल फ्रैटर्निटी। ठीक है, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया। तो ये जो वर्ड है एंड इंटीग्रिटी, ये पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, इसे ऐड किया गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, जो कि 1976 में आया था। तो हमारे 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। 3 वर्ड हैं हमारे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। तो ये 3 वर्ड हमें याद रखना है क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि कौन कौन से वर्ड ऐड किए गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ चुका होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं
इसमें लिखा गया है इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि किस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट और इनैक्ट किया था। तो अडॉप्ट और इनैक्ट किया है 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को अडॉप्ट किया गया है एंड इनैक्ट किया गया है एंड गिव आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये डेट हमें याद रखना पड़ता है 26 डे ऑफ नवंबर 1949। हिस्ट्री की बात करते हैं तो ये जो हमारा प्रियम्बल है ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे बेस्ड है, और ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को लाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कब लाया गया था? 22 जनवरी 1947। और ये सबसे पहला इशू था जो कि लाया गया था। और आपको जानकर ये चीज़ बहुत अचंभा होगा, जब हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया उसके सबसे लास्ट में प्रियम्बल को फाइनलाइज किया गया और प्रियम्बल को ऐड किया गया था। इट वाज द लास्ट आइटम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज फाइनलाइज्ड। सोर्सेज की बात करें तो कहीं ना कहीं इसका सोर्स यूएन चार्टर है एंड अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया है वी द पीपल ऑफ द अमेरिका एंड यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऐसे है, एंड यूएन चार्टर में भी बिल्कुल ऐसे ही वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये वहाँ से एक तरीके से सोर्स लिया गया है। बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे प्रियम्बल का? तो ऑब्जेक्टिव ये है कि ये कहीं ना कहीं एक आइडिया देता है, एक गोल सेट करता है कि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे देश के संविधान को किस तरीके से बनाना चाहते थे। तो अगर कभी किसी को समझने में प्रॉब्लम हो कि हमारा संविधान क्या चाहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या चाहता है, तो हम सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले प्रियम्बल को देखेंगे, क्योंकि प्रियम्बल फर्स्ट फेस है, प्रीफेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, या भूमिका है जिसके ऊपर हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। तो वो हमारा सबसे समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसलिए ये कहा गया है अ प्रियम्बल इज़ अ की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स। मेकर्स कौन? कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स। और इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है तो किस तरीके से हम समझ सकते हैं, तो हमें सबसे पहले प्रियम्बल को समझना पड़ेगा। बात करते हैं लैंडमार्क जजमेंट की। तो सबसे पहले इन रे बेरूबरी केस 1960 बोला गया था कि प्रियम्बल इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन केशव नंदा भारती केस जो कि एक लैंडमार्क जजमेंट है, उसमें कहा गया द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड द ऑब्जर्वेशन टू द कॉन्ट्ररी इन बेरूबरी यूनियन वेयर नॉट करेक्ट। यानी कि जो बेरूबरी यूनियन में कहा गया है वो गलत है। प्रियम्बल इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है वेदर प्रियम्बल इज़ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, तो आपको कहना है यस इट इज़ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहा गया है केशव नंदा भारती केस में। एक और लैंडमार्क जजमेंट है इन द स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस दीनानाथ शुक्ला। इसमें ये कहा गया नॉट ओनली द प्रियम्बल इज़ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी ये कहती है कि कभी भी आप बेसिक स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब ही यही है कि अगर किसी बिल्डिंग की नींव जो स्टार्टिंग है, जिसके प्लिंथ है, अगर उसके साथ छेड़छाड़ करोगे तो बिल्डिंग गिर जाएगी। उसी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर हैं जिनके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव हो जाएगा। तो माना ये जाता है कि, और ये कहा गया है कि प्रियम्बल हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, तो प्रियम्बल के साथ छेड़छाड़ हम नहीं कर सकते हैं। गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब में कहा गया था जस्टिस सुब्बा राव के द्वारा द प्रियम्बल कंटेन्स इन अ नट शेल इट्स आइडियाज़ एंड एस्पिरेशन। प्रियम्बल क्या दिखाता है? आइडिया दिखाता है और एस्पिरेशन दिखाता है। किसके? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के। मात्र एक पेज में अगर किसी को समझना हो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है, तो वो सबसे बेस्ट पेज हमारे पढ़ने के लिए एक ही है, और वो है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है? तो जी हाँ, अभी तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है, भले ही उसके बेसिक स्ट्रक्चर से हमें छेड़छाड़ नहीं करना होगा। और एक बार प्रियम्बल को अमेंड भी किया गया है। बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इट वाज अमेंडेड एंड 3 वर्ड्स वेयर एडेड, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। इन 3 वर्ड्स को ऐड किया गया था। लेकिन मैंने जो भी आपको बताया
बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी क्या कहती है कि हम प्रीएम्बल में किसी वर्ड को ऐड तो कर सकते हैं बट वी कैन नॉट रिमूव एनी पार्ट फ्रॉम इट, या फिर कोई वर्ड हम वहाँ से नहीं हटा सकते हैं। लाइक अगर हम सोचते हैं कि हम सेक्युलर वर्ड को हटा देंगे अपने प्रीएम्बल से, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, दैट इज़ अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई हो। थैंक यू।